वीडियो को पहले पॉज करें और खुद से बनाने की कोशिश करें। और पहले तो ये सोचना है कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो कैसे करेंगे। अभी तो चलो ठीक है कि आप एक दो बार इस क्वेश्चन को कर लिए तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपको पहली बार मिले या इस टाइप के, तो हम क्या सोचेंगे, मेरे पास क्या क्या की पॉइंट होने चाहिए जिससे हम इस क्वेश्चन को कर सकें। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहले जो दिया गया है उसको डिस्कस करता हूँ। एक सर्कल दे रखा है, सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। अब यहाँ पर देखिए एक लाइन सेगमेंट है ए बी, एक है ए सी, फिर इस तरह से ओ से यहाँ पर मान के चलो इसका जो नाम है वो डी है। यह हो गया ओ डी ओ सी ए, ठीक है। और ये जो एंगल है, एंगल बी ए सी, वो 30 डिग्री दे रखा है। अब O से C को जब ज्वाइन किया गया तो ये जो एंगल 20 डिग्री, और एंगल ओ सी डी है वो भी 20 डिग्री, और एंगल ओ डी सी जो है वो है x डिग्री, और हमें निकालनी है x की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा जो की पॉइंट है वो क्या क्या होना चाहिए। पहला तो ये कि जब भी इस तरह का सर्कल आपको दिखे तो आपको दिमाग में पहला बात ये आना चाहिए कि हम सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। और इस तरह से अगर हम दो पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो दो रेडियस मुझे मिल जाएगा। फिर वहाँ से जब एक हम अगर ट्रायंगल बनाते हैं तो वो मेरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जैसे कोई सर्कल है, उस सर्कल में कोई भी आर्क द्वारा अगर सरकमफेरेंस पर थीटा एंगल बनता है तो सेम आर्क द्वारा, या फिर बोल सकते हैं कि सेम लेंथ की आर्क द्वारा सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 2 थीटा बनेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब इन्हीं दोनों पॉइंट के आधार पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब हम क्या करते हैं। जो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ पर दिख रहा है कि BC आर्क, ये जो BC है, इस BC आर्क से सरकमफेरेंस के पॉइंट ए पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर मेरे दिमाग में बात आया कि अगर BC से अगर हम सेंटर पर देखें तो 30 का डबल यानी 60 डिग्री एंगल बनेगा। पर यहाँ पर क्या है कि B से C अगर देखें तो C से O को तो ज्वाइन किया हुआ है, पर B से O ज्वाइन नहीं है। तो मेरा फर्स्ट स्टेप होगा कि B से O को ज्वाइन कर लें। तो इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया। अगर ये एंगल BAC 30 डिग्री है तो सेंटर पर बनने वाला कोण एंगल BOC क्या होगा, तो वो 30 का डबल होगा यानी कि 60 डिग्री। तो यह हो गया 60 डिग्री। फिर अब हम क्या करेंगे कि B से C को ज्वाइन करेंगे। तो B से C को ज्वाइन कर लिए। अब B से C को ज्वाइन करने पर क्या होगा, आप इसको यहाँ पर देखेंगे कि यह हो गया मेरा B, यह हो गया O, यह हो गया C। अब O से B, OB जो लाइन है वो रेडियस है, साथ ही OC है वो भी रेडियस है। तो यह दोनों रेडियस होने के कारण एक दूसरे के इक्वल हो गए। और जो एंगल BOC है वो 60 डिग्री दे रखा है। अब आप ये बोलेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का जो तीनों आंतरिक कोण है उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर उसमें से एक कोण 60 हो जाए तो बाकी दो कोणों का योग 120 डिग्री होगा। पर हमें यह भी मालूम है कि किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके सामने वाला जो एंगल है वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो यहाँ पर OC और OB है जो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो यहाँ पर एंगल OBC और एंगल OCB ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि 120 में दोनों हाफ हाफ होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल OBC 60 डिग्री और एंगल OCB यह भी 60 डिग्री। तो कहने का मतलब कि ट्रायंगल OBC एक समबाहु त्रिभुज बन गया, और समबाहु त्रिभुज होने के कारण इसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि ये जो BC लेंथ है, BC का भी जो लंबाई होगा वो रेडियस के बराबर होगा यानी R होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर एंगल लिख दिए, ये हो गया 60 डिग्री, और ये टोटल OCB ये भी 60 होना चाहिए, जिसमें से ये 20 है तो जो सेकंड पार्ट बच गया वो होगा 50 डिग्री। चलो इतना तो हम कर लिए। और BC का जो लंबाई है, BC है, OB का लंबाई है, OC का लंबाई है, सभी रेडियस के इक्वल होंगे। अब हम यहाँ पर करते क्या हैं, पर एक लाइन आपको ये दिख रहा होगा, लाइन OC।
इस OC के आधार पर देखें तो सबसे पहले हम अब O को A से ज्वाइन करते हैं। O से A को ज्वाइन किए तो यहाँ पर OA रेडियस हो गया, साथ ही OC एक रेडियस हो गया। रेडियस होने के कारण OA का जो लेंथ है वो AC के इक्वल हो गया। अब बोलेंगे कि इस OA के जो सामने वाला एंगल है वो 20 डिग्री, तो OC का जो सामने जो एंगल है वो भी होगा 20 डिग्री। ठीक, तो हम यहाँ पर अब बोल सकते हैं कि जो एंगल BAO है वो होगा 10 डिग्री, क्योंकि ये जो टोटल एंगल है वो 30 है, 20 इस तरफ हो गया तो बाकी बचा 10 डिग्री। अब ट्रायंगल चलेंगे हम ट्रायंगल ABO में। ट्रायंगल ABO में इसमें क्या है कि OA रेडियस है, साथ ही OB भी रेडियस है, तो OA और OB का लेंथ इक्वल हो गया। यानी कि अगर इस OB लाइन के सामने एंगल ये 10 है तो OA लाइन के भी सामने का जो एंगल है वो होगा 10 डिग्री। अब हम चलेंगे ट्रायंगल BDC में। ट्रायंगल BDC में, अब ट्रायंगल BDC में अगर चलते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एंगल है एंगल DBC 70 डिग्री, एंगल DCB है जो 40 डिग्री, तो ये जो थर्ड एंगल है वो क्या होगा, तो हम कहेंगे क्या कि ये 70, 40, 110, तो बाकी जो थर्ड एंगल बच गया वो होगा 70 डिग्री। यानी कि एंगल BDC जो है वो हो गया 70 डिग्री। अब हम यहाँ पर फिगर बनाते हैं ट्रायंगल BDC का। इस BDC में ये जो एंगल है DBC यह हो गया 70 डिग्री, एंगल BDC है वो हो गया 70 डिग्री। अब यहाँ पर हमें दो कोण बराबर दिखाई दिया, तो किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हैं तो उसके सामने वाली जो भुजा होंगे वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि DC का जो लेंथ है वो BC के इक्वल होगा। और हमने यहाँ पर मान रखा है कि जो रिजल्ट निकाला था उसमें BC का जो लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है, यानी कि BC रेडियस के बराबर होगा। तो इससे पता चलता है कि जो DC है वो भी रेडियस के बराबर होगा। अब हम चलते हैं ट्रायंगल ODC में। ODC, अब यहाँ पर ODC में देख रहे हैं कि OC जो है वो रेडियस है, और अभी अभी हमने निकाला कि जो DC है वो भी रेडियस ही है, तो DC रेडियस हो गया। रेडियस होने के वजह से दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। और यहाँ पर साथ ही एंगल OCD है वो 20 डिग्री दे रखा है, तो ट्रायंगल OCD का जो वैल्यू है वो हो गया 20 डिग्री। अब यहाँ पर फिर से वही वाली कॉन्सेप्ट यूज करनी है कि अगर दो भुजा बराबर हैं तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं। यहाँ पर देखिए मान के चलो कि ये वाला एंगल थीटा है, यह वाला एंगल थीटा है, तो थीटा प्लस 20 डिग्री इसका वैल्यू 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो थीटा का वैल्यू होगा 80 डिग्री, और ये थीटा क्या है, यही तो अपना x है। ठीक है, इस x का हमें वैल्यू निकालना था और इस x के जगह पर हमने थीटा मान रखा था, और थीटा का वैल्यू क्या आया 80 डिग्री। तो हमसे पूछा गया था क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू क्या होगी 80 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने किया।